इस तरह से बदनाम कर करके हमें जेल में डाल दिया गया। 5 सबसे सीनियर नेता एक पॉलिटिकल पार्टी के, मैं, मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन, मैं चीफ मिनिस्टर, मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सतिंदर जैन हेल्थ मिनिस्टर, विजय नायर, संजय सिंह राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम 5 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। हमारे पर तरह तरह से प्रेशर बनाया। मनीष सिसोदिया को, सतिंदर जैन को कहा केजरीवाल को छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ, केजरीवाल को छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ। हमारा एक भी आदमी नहीं टूटा, एक भी आदमी, एक भी नेता नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? अगर हमने कुछ गलत किया होता तो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। अगर हमने कुछ गलत किया होता हमें बीजेपी में जाना पड़ता, क्योंकि हमें पता था कि वो हमें परमानेंटली जेल में रख सकते हैं। अगर ये जितने लोग जिनको ये पकड़ते हैं और वो बीजेपी में चले जाते हैं, इसका मतलब उन्होंने गलत किया होता है। वो डर जाते हैं, उनको पता होता है कि अगर हम बीजेपी में नहीं गए तो हमें परमानेंटली जेल कर देंगे ये लोग। उनको बीजेपी में जाना पड़ता है। हमें पता था हमें झूठा फंसाया गया, केस झूठा है, हमें पता था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बाहर आना ही है। हमें पता था कि कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएगा तो ये मामला टिकने वाला नहीं है, इसलिए हम मजबूत रहे। मैं 150 दिन जेल में रहा, मनीष सिसोदिया 500 से ज्यादा दिन जेल में रहे। उनकी पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है, बहुत रेयर डिजीज है। उनका नीचे से धीरे धीरे पूरा बॉडी का पोर्शन खत्म होता जा रहा है। उनको चलने में भी तकलीफ होती है, यहां तक पहुंच गया नीचे का बॉडी का पोर्शन का, वो धीरे 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 ऊपर होता है। उसके बावजूद उनकी पत्नी की इतनी बुरी हालत है, मनीष सिसोदिया टूटे नहीं, वो बीजेपी में नहीं गए। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा, मैं सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूं। तो उन्होंने हमारे को बेईमान साबित करने की कोशिश की, लेकिन अब ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, 600 पेज का ऑर्डर है। जज साहब ने सारे सबूत, सारे गवाह, 5 महीने तक हेयरिंग हुई, 5 महीने तक डेली हेयरिंग होती थी, डेली सुनवाई होती थी। उनके भी वकील, सीबीआई के वकील आते थे, ईडी के वकील आते थे, हमारे वकील जाते थे, डेली सुनवाई होती थी। 5 महीने तक सारी सुनवाई करने के बाद जज साहब ने ये 600 पेज का ऑर्डर पास किया है। और उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि इतना सा भी सबूत नहीं है इनके पास, बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। सीबीआई और ईडी जज साहब के पास गए थे कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की हमें मंजूरी दी जाए, ट्रायल कि ट्रायल करने। जज ने कहा ट्रायल शुरू करने लायक भी सबूत नहीं है, ट्रायल भी नहीं होगा, मुकदमा भी नहीं चलेगा, प्राइमा फेसी एविडेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा अग्नि परीक्षा पास करके आए हैं। जज साहब ने कहा केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने कहा आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने कहा बीजेपी झूठ बोल रही है।